नमस्कार साथियों। तो आज का टॉपिक हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। तो ये दूसरा पार्ट है, इसका नाम है प्रौद्योगिक राजस्थान। ये सभी इसके टॉपिक हैं। जो पहला पढ़ेंगे उद्देश्य, दूसरा है प्रस्तावना, भारत के प्रौद्योगिक काल, राजस्थान का प्रवृत्त भूगोल। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं प्रस्तावना से, क्योंकि जो हमारी वीडियो होगी बहुत लंबी जाएगी। तो प्रस्तावना 2.1 से शुरू करते हैं। वर्तमान 12वीं शताब्दी के हमें यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होता है कि मानव जाति ने इस धरती पर अपने अस्तित्व प्रारंभिक चरण से लेकर मध्यकाल, पाषाण काल तथा के समय में जो सामान्यतः भारत में 6 लाख वर्ष पूर्व 10,000 वर्ष तक माना जाता है, यानी कि जो शिकारी संग्रहता के रूप में बिताया। कहने का तात्पर्य, मनुष्य ने नव पाषाण काल में खेती करना व कृषि करने के माध्यम से उत्पादन करना सीखा। यानी जो पहले इंसान थे वो शिकार ही करते थे, खेती करना बाद में सीखे थे। इससे पूर्व वह पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहा। अपनी जीविका के लिए प्रकृति से प्राप्त फल, कंद मूल, पशु पक्षियों को मारकर अपना आहार जुटाता रहा। तो ये टॉपिक है, इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभिक मानव प्रकृति और पर्यावरण पर पूर्णतः आश्रित रहता था। मनुष्य आज जो 5 लाख वर्ष पूर्व धरती पर अवतरित हो गया था और प्रातिहासिक में काल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इनके निवास के प्रमाण मिले। इसलिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि भारत में मानव इतिहास का निवास के बाद उसके औजार परंपरा में आए बदलाव के साथ साथ राजस्थान में प्रौद्योगिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। प्रागैतिहासिक पुरातत्व बहुधा नदियों के किनारे, पहाड़ियों, गुफाओं, श्रृंखलाओं आदि में प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में मनुष्य के निवास के लिए प्राकृतिक रूप से निर्मित निवास स्थल, गुफाएं एवं शिलाश्रय के रूप में थे एवं खाद्य सामग्री के रूप में कंद मूल आदि बहुतायत में उपलब्ध थे। जो पहले के समय में कंद मूल थे जो बहुत ही मात्रा में उपस्थित थे। भारतीय प्राकृतिक इतिहास में यूरोप एवं अफ्रीका के प्रौद्योगिक संस्कृतियों से अनेक समानताएं और 1816 में आर.बी. फ्रूट ने प्रथम भारतीय पुरातात्विक संस्कृतियों का विभाजन पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, प्रारंभिक लोहा काल एवं उदर लोहा काल दिया। 1962 में प्रथम एशियाई संगोष्ठी नई दिल्ली में हुई। इसमें पूर्व नवपाषाण युगीन संस्कृति के लिए अफ्रीकाई संस्कृति के नियंत्रण का प्रयाग, विभिन्न क्षेत्रों से सर्वेक्षण एवं उत्खननों के परिणाम स्वरूप प्रकाश में आने वाले उपकरण ब्लेड और बुरुजिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान यूरोप संस्कृति विभाग का योग प्रथम बार किया। तो इस लेखक का नाम क्या है? प्रो एच.डी. सांकलिया ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, एक मशहूर किताब लिखी थी जो हिस्ट्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लिखी थी। भारत के अधिकांश भागों में संस्कृति के उपकरण ब्लेड एवं ब्यूरीन उपकरण, ये दो ब्लेड एवं ब्यूरी में बहुतायत में से उपलब्ध होते थे। यह बहुत ही मात्रा में उपलब्ध थे।
एवं विभाजन सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाने वाला। राजस्थान एवं रेगिस्तान सिंध, पंजाब व गुजरात क्षेत्रों में 4-5 लाख वर्ग मील के विस्तृत में विभाजित करती है। इसके उत्तर पश्चिम में थार का रेगिस्तान है और दक्षिण पूर्व भाग में मेवाड़ और दशावती नदियों के किनारे प्राचीन पुरुस्थलों को खोदा था। वर्तमान में ये नदियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। दक्षिण पूर्व में माही व बनास नदियों के क्षेत्र में बनास संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। राजस्थान के इस भूभाग में प्रांगणों का कई वैज्ञानिकों एवं पुरातत्वविदों ने अध्ययन करके यह पता लगाया है कि प्रागैतिहासिक काल में राजस्थान का भूभाग अधिक आर्द्र है। लूणक, कसर, बप्प, मल्हार और पंचपदा आदि तत्कालीन समय में मीठे पानी की झीलें हो रही थी। यह क्षेत्र मनुष्य के रहने के अनुकूल था, इसलिए प्रागैतिहासिक काल में मनुष्यों ने राजस्थान को अपना निवास स्थान बनाया। तो इस प्रकार मनुष्यों ने राजस्थान को, क्योंकि यहाँ पर खान पान की व्यवस्था अच्छी थी और फसलों की व्यवस्था अच्छी थी, तो इसलिए मनुष्यों ने राजस्थान को ही अपना निवास स्थल बनाया। तो अब हम पढ़ेंगे 2.2 भारत में प्रागैतिहासिक काल। भारत में पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लास्टोनीस अतिनूतन काल या हिमयुग में हुआ। आद्य इतिहास होलिसन काल के प्रथम अवशेष महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिले। धरती के मानव की प्रथम उपस्थिति मध्य प्लास्टोनीसिन अर्थात 5 लाख वर्ष पूर्व की नई ठहरती है। इस काल में पृथ्वी की सतह का बहुत अधिक भाग, खासकर अधिक ऊंचाई पर और उसके आसपास के स्थान बर्फ के चादरों से ढका रहता था, किंतु पर्वतों को छोड़कर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बर्फ से मुक्त रहते थे। पाषाण काल युग के अवस्थाएं निम्न पुरापाषाण 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व के बीच में। मध्य पुरापाषाण काल 50,000 से 40,000 वर्ष ईसा पूर्व के बीच में। और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में। भारतीय निम्न पुरापाषाण कालीन अध्ययन की दृष्टि से विंध्य का पठार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अहमदाबाद और मिर्जापुर जिले आते हैं। इसके उत्तर में गंगा घाटी है और दक्षिणी में सोहन नदी। विंध्य के पठार की प्रमुख नदी बेलन है। इस क्षेत्र की पुरापाषाण कालीन संस्कृतियां पश्चिम भारत में पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों की खोज को श्रेय डॉक्टर H.D. सांकलिया ने और V.N. मिश्रा को कहा जाता है। पश्चिमी भारत में माही, साबरमती, बेड़च, वागन, गंभीर, कदमाली, लूनी और नदियों के किनारे से एशुलियन परंपरा के उपकरण खोजे गए। स्थान के डीडवाना में क्षेत्र में डेक्कन कॉलेज पूना द्वारा किए गए शोध कार्य से अधिक ज्ञात होता है कि निम्न पुरापाषाण कालीन मानव राजस्थान में 3 से 3,90,000 वर्ष पूर्व कहा गया। 1863 ईस्वी में मद्रास के पास
पल्लवरम नामक स्थान से अवशेष खोजे पाए गए, परंतु निम्न पुरापाषाण कालीन वैज्ञानिक एवं विविधित तरीके से खोज के श्रेय येल एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एच.डी. टेराइटी पैटर्नस को कहा जाता है। इन्होंने कश्मीर घाटी, घोतवार को पठार मद्रास की खोज के इसके पश्चात M.B. बार्केट आंध्र प्रदेश में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने मयूरभंज में कश्मीर के हिम क्षेत्र से प्रारंभ होकर राजस्थान व कच्छ के रण क्षेत्र, असम के अतिवृष्टि वाले क्षेत्र, बिहार के बीहड़ जंगलों के कोंकण, सौराष्ट्र आदि क्षेत्र में फैला हुआ था। निम्न पुरापाषाण काल को पुरातत्ववेत्ताओं 5 लाख से 50,000 वर्ष ईस्वी पूर्व के मध्य काल में विकसित हुआ मानते हैं। तो हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक अगली वीडियो में देखना आप। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।